मित्रों, आज हम वास्तु दोषों के दुर्घटनाओं से डायरेक्ट कनेक्शन के विषय में बात करेंगे। जब कुंडली के ग्रह और घर का वास्तु दोनों ही बिगड़ जाते हैं तो दुर्घटनाएं केवल संभावनाएं नहीं, हकीकत भी बन जाती हैं। मित्रों, कहीं आपकी गाड़ी बार बार एक्सीडेंट के चक्कर में तो नहीं फंस रही है? आपके घर या फैक्ट्री में अचानक सीढ़ियों से फिसलने की घटना तो नहीं बढ़ रही है? किचन में जलना, बाथरूम में गिरना, ये सारी घटनाएं महज एक संयोग नहीं बल्कि आपके घर के वास्तु दोषों का प्रभाव भी हो सकती हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से वास्तु दोष आपके जीवन में बड़ी और भयंकर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। इन प्रमुख वास्तु दोषों में आग्नेय कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण आदि महत्वपूर्ण विषयों की बात होगी। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे सटीक उपायों के माध्यम से इन दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास, मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें आग्नेय कोण की। वास्तु के अनुसार जब अग्नि की प्रमुखता वाले इस अग्नि कोण में बोरवेल, हेडपंप, पानी की बड़ी टंकी या पानी का टैंक बना दिया जाता है, या फिर अग्नि कोण में मास्टर बेडरूम, न्यू कपल का रूम या फिर बुजुर्गों का बेडरूम बना देना, यहाँ पर टॉयलेट या सेप्टिक टैंक का निर्माण काफी बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। और इन वास्तु दोषों के कारण ही जीवन में बड़ी दुर्घटनाओं की संभावना है। बिजनेस में भी कैश फ्लो को लेकर काफी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आग्नेय कोण में रसोई घर का निर्माण करने, सीढ़ियों को बनाने या फिर गलत नक्शा बन जाने के कारण बिना किसी वास्तुविद की सलाह से यहाँ पर कोई भारी निर्माण कर देने या फिर इस जगह पर मुख्य द्वार की स्थापना कर देना, कई बार इस जगह ढलान अथवा गड्ढे के निर्माण से भी वास्तु दोष पैदा हो जाते हैं। अग्नि कोण में मुख्य रूप से किचन का निर्माण किया जाता है, लेकिन कई बार लोग किचन का निर्माण भी यहाँ पर गलत तरीके से कर देते हैं। इसके माध्यम से भी वास्तु दोषों की कई बार उत्पत्ति हो जाती है। इस परेशानी से आपके घर परिवार के लोगों को सड़क पर दुर्घटनाएं, गिरकर या फिसलकर चोट लगने की परेशानी, आग या करंट की समस्या, बेचैनी रहना, बार बार चीजों का टूटना, बुजुर्गों की तबीयत का खराब रहना, सर में चोट लगना, मशीन से एक्सीडेंट या फिर हाथ पैरों का टूटने संबंधित परेशानियां भी आपको देखने को मिल सकती है। आग्नेय कोण में प्रबल वास्तु दोष होने की स्थिति में आपको ओपल रत्नों से युक्त हस्त निर्मित एक अग्नि दोष निवारक अथवा शुक्र ग्रह के वैदिक यंत्र की स्थापना आपको जरूर करनी चाहिए। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं ईशान कोण की। नॉर्थ ईस्ट के कोने को ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। वास्तु के अनुसार यह हिस्सा घर में बेहद पवित्र, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ, सूक्ष्म ऊर्जा से युक्त एवं जलीय तत्व वाला कोण माना जाता है। ईशान कोण के स्वामी ग्रह बृहस्पति है। जब घर में ईशान कोण कट जाए, नीचे दब जाए या घर के बाकी हिस्सों से छोटा हो जाए, इस जगह पर टॉयलेट का निर्माण कर दिया हो, पानी की बड़ी टंकियों का निर्माण किया गया हो, सीढ़ियां बना देना, यहाँ पर कोई भी भारी निर्माण या फिर इसे बिल्कुल बंद कर देने पर यहाँ बड़े वास्तु दोष पैदा हो जाते हैं। यहाँ बड़े वास्तु दोषों के कारण घर परिवार के लोगों में मानसिक अशांति, तनाव, डिप्रेशन, स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं, खासकर सिर, नसों और नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए रोग देखने को मिल सकते हैं। इन वास्तु दोषों के कारण घर की पॉजिटिव एनर्जी कमजोर, अचानक ऑपरेशन, आकस्मिक धन की हानि, संतान प्राप्ति में परेशानी और बड़ी बीमारियों के साथ ही अनचाही दुर्घटनाओं का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। घर और ऑफिस की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने और इस ईशान कोण के वास्तु दोषों को कम करने के लिए सुनहला रत्नों से युक्त हस्त निर्मित ईशान दोष निवारक अथवा गुरु ग्रह के वैदिक यंत्र की आपको निश्चित रूप से स्थापना करनी चाहिए। करते हैं नैऋत्य कोण के वास्तु दोष और दुर्घटनाओं की। वास्तु के अनुसार इस साउथ वेस्ट कोण का स्वामी ग्रह राहु है। जब यह कोण कट जाए अथवा यहाँ ढलान, बड़ा गड्ढा, बोरवेल, मुख्य दरवाजा, सेप्टिक टैंक, रसोई या टॉयलेट का निर्माण कर दिया जाता है तो यहाँ बड़े वास्तु दोष पैदा हो जाते हैं, जिनके कारण यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाएं, मानसिक तनाव, गंभीर चोट, मानसिक बीमारियां, अशांति,
कोर्ट कचहरी के चक्कर, नाम खराब होने की समस्या, संतान की उन्नति में बाधा, आर्थिक नुकसान और शत्रुओं की अधिकता भी आपको देखने को मिल सकती है। घर अथवा ऑफिस के नैऋत्य कोण में वास्तु दोष होने पर यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिव करने के लिए आपको निश्चित रूप से गोमेद रत्नों से युक्त हस्त निर्मित नैऋत्य दोष निवारक यंत्र अथवा राहु ग्रह का वैदिक यंत्र आपको अवश्य इस कोण में स्थापित कर देना चाहिए। अब बात करते हैं दुर्घटनाओं का ज्योतिषीय कनेक्शन भी क्या हो सकता है, कि कुंडली में विद्यमान ग्रह भी किस तरीके से दुर्घटनाओं की ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आपके एक्सीडेंट का कारण सिर्फ आपकी गलती नहीं बल्कि आपकी कुंडली में विद्यमान ग्रह भी हो सकते हैं। ग्रहों की चाल और वास्तु दोष का संकेत भी इन दुर्घटनाओं के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल यानी मार्स की। दुर्घटनाओं का मुख्य कारक ग्रह मंगल को माना जाता है और यह मंगल ग्रह ऊर्जा और आग से संबंधित माना गया है। जब मंगल कुंडली में अशुभ हो तो बार बार चोट लगना, खून से जुड़ी हुई दुर्घटनाएं और वाहन एक्सीडेंट की संभावनाएं काफी बन जाती है। बात करें राहु ग्रह की, तो राहु ग्रह अचानक हादसे और अनपेक्षित घटनाएं राहु के कारण देखने को मिल सकती हैं। अशुभ राहु के प्रभाव के कारण अचानक से एक्सीडेंट, मशीन, बिजली या टेक्नोलॉजी से दुर्घटनाएं एवं सड़क हादसों की संभावनाएं बन जाती है। बात करें चंद्र ग्रह की, कमजोर चंद्रमा मानसिक अस्थिरता और ध्यान की कमी को दिखाता है। इस कमजोर चंद्रमा के कारण ड्राइविंग में गलती, गिरना, फिसलना और छोटी छोटी दुर्घटनाएं आपको देखने को मिल सकती है। बात शनि ग्रह की जाए तो शनि ग्रह गंभीर दुर्घटनाओं का कारक माना जाता है। ये दुर्घटना धीमी लेकिन एक भारी चोट आपको दे सकती है। कुंडली में अशुभ शनि के कारण हड्डियों का टूटना, लंबे समय तक चलने वाली चोट, कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं भी आपको देखने को मिल सकती है। बात अगर सूर्य ग्रह की जाए तो सूर्य ग्रह के कारण अहंकार और लापरवाही में सूर्य ग्रह आपको गलती करवा देता है। इसके कारण ओवर कॉन्फिडेंस से एक्सीडेंट, नियमों का तोड़ना, सरकारी या वाहन संबंधी भी आपको समस्या देखने को मिल सकती है। अब कुंडली में कुछ खतरनाक योग होते हैं जिनके कारण एक्सीडेंट की समस्याएं अक्सर देखने को मिलती है। तो इन खतरनाक योगों में सबसे पहले राहु मंगल का अंगारक योग। अगर यह अंगारक योग गलत घरों में जैसे कि 6-8 बारे में अगर बनता है तो आपको रोग, चोट और एक्सीडेंट की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से शनि मंगल का अग्नि योग, जब ये भी छठे या अष्टम भाव में बनता है या फिर 12वें भाव में भी अगर बनता है ये अग्नि योग, तो भी आपको रोग, चोट और एक्सीडेंट की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। कई बार राहु का गोचर जब 8वें भाव में हो रहा हो तो भी एक्सीडेंट की संभावनाएं बन जाती है। और शनि की 7.5 या अष्टम भाव की जो ढैया रहती है तो ऐसी स्थिति में भी रोग और एक्सीडेंट की संभावनाएं आपको देखने को मिलती है। इसके साथ में ही अगर वास्तु दोष भी अगर आपके घर में खूब सारे बने हुए हैं तो खतरा कई गुना आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि दुर्घटनाओं से बचाव के क्या सटीक उपाय हो सकते हैं। तो यदि आपका भी घर अथवा ऑफिस के वास्तु दोषों के कारण दुर्घटनाओं से आपका सामना हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको उस कोण से संबंधित हस्त निर्मित वैदिक यंत्र के माध्यम से इस दोष को कम करने का आपको निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए और इस यंत्र के माध्यम से आपको पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अग्निकोण में जलीय तत्व से जुड़े हुए रंगों के प्रयोग से आपको निश्चित रूप से बचना है और वहां पर आपको लाल अथवा नारंगी रंग या फिर आप सफेद रंग का प्रयोग कर सकते हैं। ईशान कोण में किसी भी वास्तुविद की सलाह से आपको एक दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही ईशान कोण में हल्के रंग जैसे कि हल्का नीला, हल्का हरा या ऑफ व्हाइट कलर का आपको प्रयोग करना चाहिए। ईशान कोण में स्टोर, कबाड़, गंदगी, भारी सामान इकट्ठा ना होने दें। इस कोण को हमेशा खुला और आपको साफ बना के रखना चाहिए। टॉयलेट सीढ़ियां बनाने से आपको निश्चित रूप से बचना चाहिए। घर में ब्रह्म स्थान को खाली एवं स्वच्छ रखें। सप्ताह में आपको 2 बार या 3 बार कपूर में 2 लौंग डालकर पूरे घर में ये घुमानी चाहिए। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होते हुए महसूस होगी। और मंगलवार एवं शनिवार को पोछे में आपको नमक का प्रयोग करना चाहिए। इससे घर और ऑफिस की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। मित्रों, आप वास्तु के उपायों के माध्यम से आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आपको स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होगी। नमस्कार, धन्यवाद।